अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। ये काम करने के बाद अब ज़ाहिरी बात है, आपका इतना महंगा काम है और लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, ये तो मैंने भेज दिया, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा माल पहुंच गया अमेज़न के वेयरहाउस में या नहीं। उसका तरीकाकार है, ये ऊपर एक बटन नज़र आ रहा है शिपिंग क्यू। हमने अपनी इन्वेंटरी भेजने के बाद शिपिंग क्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी पहले से ही शिपिंग क्यू में लाइनें लगी होंगी कि ये आपकी शिपमेंट है। बहुत सारे के ऊपर क्लोज लिखा आ रहा होगा कि मीन्स ये मुकम्मल हो चुकी हैं, आपने 200 भेजे थे, 200 के 200 वहाँ पहुँच चुके हैं। ये अभी वर्किंग में है क्योंकि हमने फाइनलाइज नहीं किया। 200 भेजे थे, 200 भी पहुँच गए हैं। 75 भेजे थे वो भी पहुँच गए हैं, 100 भेजे थे वो भी पहुँच गए हैं, 16 भेजे थे वो भी पहुँच गए हैं। लेकिन ये किन किन फेजेस से गुजरते हैं, चलें वो देख लेते हैं। वो ये देखते हैं ट्रैक अ शिपमेंट। आपने जब भी अपनी शिपिंग कर कर देनी है और वो इस लाइन में आ जाएगी तो उसके आगे एक बटन एक्टिव हो जाएगा, कौन सा? ट्रैक अ शिपमेंट का। आप जब शिपमेंट ट्रैक पे क्लिक करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपकी इन्वेंटरी इस टाइम कहाँ पर मौजूद है, वो आपको मुकम्मल एक डिटेल शो कर देता है। अभी लोड हो रही है। ये देखें जी, उसने अपलोड कर दी। पहले ऊपर डिटेल है जी, शिप फ्रॉम, किस एड्रेस से शिप हुआ, इससे आईडी ये है, दिस वन है, किस वेयर हाउस पे हुआ, CLT T2 ये उसका कोड है। और ये यहाँ पर पूरा उसका amazon.com services.inc यहाँ पर शिप हुआ है। नीचे आ जाते हैं, शिपमेंट क्रिएटेड, जिस दिन आप शिपमेंट क्रिएट कर लेंगे ये वो डेट आ जाएगी। उसके बाद ये बाकी बॉक्सेस अनचेक रहेंगे, ये वक्त के साथ साथ ब्लू होते जाएंगे। ठीक है, सो शिपमेंट क्रिएट हो गई। उसके बाद इन ट्रांजिट चली गई कि अभी रास्ते में है। शिपमेंट क्रिएट के बाद ये तब आएगा जब आपने शिपमेंट यहाँ से तो क्रिएट करके उसको उठा के उस कोरियर वाले पर, जिस तरह हमने यूपीएस के थ्रू किया है, आपको यूपीएस के ऑफिस जाना है और वो बॉक्सेस यूपीएस के हैंड ओवर कर आने हैं। सिर्फ हैंड ओवर करके आने हैं, उन्हें पता है कि पीछे क्या बैक एंड पे हुआ है, क्योंकि उन्हें जाते ही जब स्कैन करना तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये अमेज़न की शिपमेंट है। आपने कोई उनसे बात नहीं करनी, सिर्फ बॉक्स जाके पकड़ाने हैं। इसको हम कहते हैं शिपमेंट क्रिएट हो गई। उसके बाद ट्रांजिट में चली गई, मीन्स रास्ते में है। 3 मार्च को डिलीवर हो गई है CL2 वही वेयर हाउस पे जो उसने हमें अलॉट किया था, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर देखा था, CL2 वाला, ये वाला। ठीक है, सो ये वेयर हाउस पे डिलीवर हो गई है। डिलीवर होने के बाद वो चेक इन हुई है। चेक इन का मतलब ये है कि उसने बारकोड स्कैन कर लिए हैं। स्कैन करने के बाद वो आ गए हैं रिसीव्ड में। रिसीव्ड के बाद आ जाता है क्लोज। रिसीव के मतलब ये है कि उसके बाद भी एक प्रोसेस टाइम लगता है उसको एक्टिव करने में, अमेज़न की लिस्ट के साथ लिंक करने में। ठीक है, तो उसके बाद जब वो हो जाती है तो इसके बाद ये क्लोज हो जाती है। सो आप इस तरह आके अपनी शिपमेंट को जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। सो ये सारा हो गया कि हमने इन्वेंटरी कैसे अमेज़न के पास भेजनी है। इसके अलावा ये तो हो गया, उसके बाद हमने एक और चीज़ें अब आज के लेक्चर में हमने सीखनी है। ये इन्वेंटरी के बाकी बटन्स देखेंगे। मैनेज इन्वेंटरी, अभी आपने देखा वहाँ पर आपकी सारी लिस्टें शो हो रही होती हैं। मैनेज एफबीए इन्वेंटरी कर दूंगा तो वहाँ पर एफबीए रिलेटेड इन्वेंटरी शो होना शुरू हो जाएगी। इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी का मतलब है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे गाइड करेगा कि मेरी लिस्ट में क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। चलिए मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। ज़ीरो रिकमेंडेशन, वो मुझे कोई भी कुछ भी रिकमेंड नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, यहाँ पर मेरी ऐसी सॉरी, ये वो प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है कि जो रिस्क पे लगी हुई है। लाइक आप कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे, आपकी लिस्ट से चांसेस तो नहीं है किसी को वायलेट होने का। तो मेरी कोई लिस्ट भी इस टाइम रिस्क पे नहीं है। हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए शायद वो मुझे शो कर दे। यस, वो कह रहा है कि भाई ये लिस्ट भी इम्प्रूवमेंट मांगती है, ये भी मांगती है। पेज व्यूज हैं, क्या रिकमेंड कर रहा है, चलो देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। वो कह रहा है कि अपने इस एसएन में क्या करना है, आपने जाके ये चीज़ें एंटर करो क्योंकि ये मिसिंग है। सो ये डाटा मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सेव एंड क्लोज करूंगा। सो मेरी लिस्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। इसे हम कहते हैं लिस्ट ऑप्टिमाइज करना है। अमेजोन हमें रिकमेंडेशन दे रहा होता है हमारी एक्टिव लिस्ट के बारे में। ठीक हो गया, चलेंगे ऊपर आते हैं वापस। लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड हमने देख लिया। उसके बाद मैनेज सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है,
मीन्स कि अगर आपकी जो एफबीएम में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप वो यहाँ पर आके उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड हैंडलिंग टाइम, एवरेज दिस वन, रिकमेंडेशन टाइप, जो चीज़ें वो आपको रिकमेंड कर रहा है। एक्शन मीन्स आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं। जब आपको ऑर्डर आते हैं तो यहाँ पर आपके ऑर्डर शो भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये आपको गाइड भी कर रहा है, रिकमेंड कर रहा होता है कि भाई ये करो ताकि आपकी अकाउंट हेल्थ बेहतर रहे। दोबारा आते हैं जी मेन्यू में। इंटरनेट स्लो है जी। आगे हम इन्वेंट्री में कहाँ चला गया भाई। जी यहाँ पर हम मेन्यू में आए, नीचे आए इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री प्लानिंग मैनेज सेल्स, ये मैंने भी आपको दिखा दिया। इन्वेंट्री प्लानिंग का मतलब है अमेज़न आपको गाइड कर रहा होता है कि आपकी कितनी इन्वेंट्री रह गई है और आपको कितनी इन्वेंट्री और मंगवानी चाहिए। इसका ताल्लुक आपकी सेल फ्रीक्वेंसी से होता है, जितनी जल्दी सेल हो रही होती है उसके मुताबिक ही वो आपको बताता है कि भाई अब इतना टाइम रह गया, इसको जल्दी से आप दोबारा से इसे फुलफिल कर लें, आप इसकी रिप्लेनिश कर लें। अभी कनेक्शन लॉस हो गया, दोबारा ये अभी कनेक्ट हो रहा है। जी, तो हम थे यहाँ पर इन्वेंट्री में आए, मैनेज इन्वेंट्री भी देख ली, यहाँ तक हमने देख लिया। इन्वेंट्री प्लानिंग, इन्वेंट्री हमें किस तरह से वो कहता है, चलिए हम इस पे क्लिक करके देखते हैं। वो हमें किस तरह प्लानिंग के बारे में गाइड करेगा। वो हमें गाइड कर रहा है कि भाई कौन सा आपकी जो इन्वेंट्री है वो रीस्टॉक होने वाली है। आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा। खैर ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको वैसे ही डेली लाइफ में पता होंगी कि मेरी इन्वेंट्री कम होने वाली है। ये बेसिकली प्लेटफॉर्म उन लोगों को हेल्प आउट करता है जिनके पता नहीं 100 हज़ार एसक्यूज़ लगे होते हैं। उनको पता चलता है कि भाई मेरे कितने रीस्टॉक होने वाले हैं। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जब आप अपने क्लाइंट को हेल्प आउट करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो आपको पता हो कि कहाँ जाके इन्वेंट्री के डैशबोर्ड पे आप जाके उनकी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। आपका काम होता है परफॉर्मेंस इंडेक्स को मेंटेन करना। इसको आईपीआई भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इट शुड बी इन ग्रीन। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं कि आपकी इन्वेंट्री बहुत अरसे से अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ी है जिसकी वजह से आपका इंडेक्स गिर गया है। आपकी सेल प्रॉपर नहीं हो रही जिसकी वजह से आपका इंडेक्स गिर गया है। सो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। यहाँ पर जाके डैशबोर्ड पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इन्वेंट्री रीस्टॉक करनी हो उसके बारे में जान सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि भाई आपकी सेल थ्रू रेट आपका कम है परफॉर्मेंस के अंदर। दोबारा ले जाता हूँ पीछे। दरअसल इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से ये है। सो इन स्टॉक इन्वेंट्री बहुत कम है, आपको अपना स्टॉक मेंटेन करना है। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री ज़ीरो है आपकी, एक्सेस इन्वेंट्री भी नहीं है, सेल थ्रू रेट कम है। सो काफ़ी पॉइंट्स मेरे डाउन हुए और ये नीचे आ गया। सो इन सब में जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अब एक तो ये आ जाता है मैनेज एक्सेस इन्वेंट्री, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फिक्स स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री बेसिकली वो इन्वेंट्री होती है जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसी इन्वेंट्री अमेज़न को मिली है जिस पे आप प्रोडक्ट लेबल लगाना भूल गए हैं, तो वो स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में डाल देगा। या ऐसा होगा कि आपकी कोई लिस्ट आपसे गलती से डिलीट हो गई है, तो उसकी इन्वेंट्री वो स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री में डाल देगा। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री एक और वजह से भी हो सकती है, अगर अमेज़न किसी भी आप कोई वायलेशन करते हैं और आपकी लिस्ट ब्लॉक हो जाती है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो आपकी सारी इन्वेंट्री कहाँ आ जाएगी? स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में। सो यहाँ पर आके आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उस इन्वेंट्री को वापस बुला सकते हैं। कहाँ बुला सकते हैं? जो भी आप उसको रिटर्न एड्रेस देंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है जो कि स्ट्रैंडर्ड में लाई कर रहा हो। सो आप ऑटोमेटिक भी इसे रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसे ऑटोमेटिक ना ही करें। और फिलहाल चलें सेव चेंजेस कर, सेट ऑटोमेटिक रीलिस्ट टू दिस वन। अगर लिस्टिंग क्लोज हो गई है, आइटम डिस्काउंट है, लिस्टिंग क्लोज एंड इन्वेंट्री एरर, कुछ भी वजह हो तो उसकी वजह से जो भी ऑटोमेटिक एक्शन है वो आपको जो वो रिकमेंड करा आप करना चाहें कर सकते हैं। दिन ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलें फिलहाल इसे सेव चेंजेस कर देते हैं, बाद में देखेंगे इसको।
ये हो गया स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री, आप वहां पे जाके रिमूव कर सकते हैं। इन्वेंट्री एज कितनी देर हो गई आपको इन्वेंट्री भेजे हुए, मैनेज करना चाहें तो आप यहाँ से अपने रिटर्न्स को मैनेज कर सकते हैं। अब जो रिटर्न्स आते हैं उसकी भी आपके पास इख्तियार होता है, या तो आप अमेजोन को कह दें वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप उसको अपने रिटर्न एड्रेस पे वापस बुलवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी रिटर्न नहीं आया हुआ, अदरवाइज यहाँ पर जो रिटर्न आता है यहाँ पर ऑप्शन आ जाती है कि आप इसको वापस बुलवाना चाह रहे हैं तो आप उसको वापस बुलवा सकते हैं। ठीक हो गया, फिक्स ट्रेंड इन्वेंट्री देख लिया, मैनेज दिस वन देख लिया, इन्वेंट्री एज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं मैनेज एक्सेस इन्वेंट्री। अगर आपने बहुत ही ज्यादा इन्वेंट्री मंगवा ली है और वो पड़ी हुई है, सो अब आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वन, इसको क्लोज करते हैं पहले। इंटरनेट स्लो की वजह से ना ये बहुत ही ज्यादा रींग रहा है। आप क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट सेल पे करेंगे तो अमेजोन आपको रिकमेंड करेगा कि आप किस तरह अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। क्रिएट रिमूवल, आप एक्सेस इन्वेंट्री को वापस रिमूव कर सकते हैं। आप उसे एड्रेस बताएंगे अपना रिटर्न एड्रेस, वहां पर इन्वेंट्री वापस ले लेंगे। एडवर्टाइज कर सकते हैं ताकि आपकी सेल बढ़े। इंप्रूव कीवर्ड्स, अगर आपने कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं लगाए तो आप कीवर्ड्स इंप्रूव, ये आपको सजेशंस दे रहा है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आपकी वो लिस्ट शो हो रही होगी, आप उस लिस्ट को इन्वेंट्री को रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। वापस आते हैं, उसके बाद आता है रीस्टोर का बता दिया, परफॉर्मेंस का आपको बता दिया, डैशबोर्ड भी आपको मैंने दिखा दिया। उसके बाद हम दोबारा मेन्यू में आते हैं और हम थे इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री के आज हमने देख लिए यहाँ तक। ठीक हो गया, उसके बाद हमने उससे अगला जो आ रहा है वो है ऐड अ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐड अ प्रोडक्ट हमारा कोई, आपको पता है कि हम उस दिन करके देख चुके हैं, जब लिस्ट लगाते हैं तो वो ऐड अप प्रोडक्ट्स करते हैं। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स विया अपलोड, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने 10-10, 20-20, 50-50 प्रोडक्ट्स को इकट्ठा लिस्ट करना होता है अपने क्लाइंट के कहने पे, तो आप एक एक्सेल की फाइल बना के ऐड प्रोडक्ट्स विया अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल की फाइल खुद ही वो आपको फॉर्मेट देता है, आप उसमें डाटा एंटर करते हैं और आपकी इतनी सारी लिस्टें इकट्ठे अपलोड हो जाती हैं। इन्वेंट्री से रिलेटेड आप रिपोर्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। सेल ग्लोबली, ये एक ऐसा फीचर है जिससे आप ना सिर्फ जिस कंट्री में आपका अकाउंट है वहां बेच सकते हैं, बल्कि आप दूसरे कंट्रीज में भी बेच सकते हैं। ठीक हो गया, इन्वेंट्री रिपोर्ट, इस पे भी क्लिक करके देख लेते हैं। इंटरनेट बहुत स्लो है। ये आपको वो इन्वेंट्री की रिपोर्ट दे रहा है, आप जिस तरह की भी इन्वेंट्री की रिपोर्ट चाहते हैं उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर टाइम पीरियड भी आपके पास आ रहा होता है, वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिव लिस्टिंग की रिपोर्ट चाहिए, ओपन लिस्टिंग रिपोर्ट लाइट चाहिए, ओपन लिस्टिंग की रिपोर्ट चाहिए, कैंसिल लिस्टिंग की रिपोर्ट चाहिए, ऑल लिस्टिंग की रिपोर्ट चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर वो शो होना शुरू होती है। उसके बाद उसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करके आप सुकून से उसको देखते हैं, फिर आप अपनी इन्वेंट्री के बारे में फैसले करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपका कोई क्लाइंट होगा और आप उसको हैंडल कर रहे होंगे तो आपको इन सारे फेजेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है। ठीक है, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स भी हो गया। अब आ जाते हैं सेल ग्लोबली पे। आप इस टाइम अमेरिका पे टिक मार्क किया हुआ है कि आप इन कंट्रीज में बेच सकते हैं। ठीक है, विदाउट नया अकाउंट बनाए हुए, इसे हम सेल ग्लोबली कहते हैं। यूरोप में बेचना चाहते हैं तो आपको वहां के अकाउंट के साथ अपने आप को लिंक करना पड़ेगा, क्रिएट अ यूरोपियन सेलिंग अकाउंट करना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से ही है तो उसे लिंक कर दें, नहीं है तो क्रिएट करना पड़ेगा। खैर, ये इन चीज़ों को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि भाई अगर आप अमेरिका बैठे हो तो अमेरिका को पहले हैंडल कर लो, जब आप इतने बड़े सेलर बन जाओ फिर आप यूरोप में कंपनी रजिस्टर कराओ और वहां का लैदा बिजनेस स्टार्ट करो। इंटरलिंक ना करो इनको। इंटरलिंक का एक फायदा जरूर मिलता है कि आपके ऑलरेडी रिव्यूज, एक सोशल प्रोफाइल बना होता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपके टैक्स के मैटर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसी तरह आप और कंट्रीज में कर रहे हैं, वहां पर भी जाके आपको या तो आप लिंक करेंगे अकाउंट को या आप नया बना लेंगे। नया बनाने के लिए आप अमेरिकन डिटेल्स ही यूज कर सकते हैं नया अकाउंट रजिस्टर करने के लिए। लेकिन अगर आप यूरोप में करते हैं अमेरिकन डिटेल्स पे, तो आप एज ए फॉरेनर कंसिडर हो रहे हैं और आप पे वैट की वैल्यू एडेड टैक्स 20% चार्ज होता है और आप कभी मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सेल ग्लोबली पे इतना अपने स्टूडेंट्स को इस लेवल पे नहीं प्रमोट करता।
इन्वेंट्री में बाकी चीज़ें देख लेते हैं। मैनेज एफबीए शिपमेंट्स, वही अभी जो शिपिंग क्यू का बताया। अपलोड इमेजेस, आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं अपनी लिस्ट के जब चाहे। खैर वो तो हम एडिटिंग उसमें भी कर सकते हैं। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस, इसी तरह वीडियोस भी कर सकते हैं अपलोड अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी प्रोडक्ट में कोई सर्टिफिकेशंस और डॉक्यूमेंटेशंस इन्वॉल्व हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। आप अपना जो ए प्लस कंटेंट है वहाँ पर आके आप अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं जो आपको सर्टिफिकेशंस मिली हो, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि आपको लगे कि मेरी सेल बढ़ाने की वजह बन सकता है और मेरे कस्टमर अगर उसे देखे तो मुझे ऑर्डर आ सकता है, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। कहाँ पर? ए प्लस कॉन्टेंट के। ए प्लस कॉन्टेंट को इंशाल्लाह हम तफसील में देखेंगे जब हम जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च पे आएंगे। ए प्लस कंटेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बड़ी अट्रैक्टिव लिस्ट बना सकते हैं, जिससे मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं, वीडियोस लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? ब्रांड रजिस्ट्री, यानी कि आपको अपना ब्रांड रजिस्टर करवाना है। सो ये हमारा आज का लेक्चर था कि हमने इन्वेंट्री कैसे अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचानी है और इन्वेंट्री से रिलेटेड कौन-कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इन्वेंट्री अमेज़न से वापस कैसे भी जो मँगवानी है वो भी मैंने आपको बता दिया। स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री क्या होती है उसके बारे में बताया, और कैसे आपने इन्वेंट्री का आईपीआई, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स को मेंटेन करना होता है।